सरेला मक़ास से तलब हुए सुए मुंतहा वो चले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुल्क भर में शब महराज इंतहाई अक़ीदत और एहतराम से मनाई जा रही है। तमाम शहरों और देहात में शब महराज का इज्तिमात बड़ी और छोटी मसाजिद को बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया। घरों में नफली इबादत का खुसूसी एहतमाम, नवाफिल की अदायगी और ज़िक्र नात की महफिलें। मई 2025 में एक मार्का हुआ जिसके नतीजे में फौज पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को शिकस्त फाश और एक ऐसा सबक सिखाया कि वो रहती दुनिया तक भूलेगा नहीं। जो सबसे बड़ा चैलेंज वो दहशत गर्दी है। आज जिस तरह दहशत गर्दी ने बेगुनाह 1 लाख पाकिस्तानी दहशत गर्दी की इस जंग में शहीद हो चुके हैं, जिसमें आम शहरी है। दुनिया को पाकिस्तान का शुक्रगुजार होना चाहिए कि उन्होंने इतनी अजीम कुर्बानियां हमने देकर न सिर्फ दहशत गर्दों का खात्मा किया बल्कि उनको दूसरे ममालिक को इससे बचाया। मुबारक है कि भारत को ऐसा सबक सिखाया जो वो कभी नहीं भूलेगा। बहादुर पाक अफवाज ने असली दुश्मन के खिलाफ तारीखी फतह अपने नाम की। दहशतगर्दों को पाकिस्तान की सरहदों से उठाकर बहरे हिंद में डुबो देंगे। अफगान तालिबान और कारादम PTP आपस में गठजोड़ है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 1 लाख पाकिस्तानी शहीद हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी पैगाम उनके बेटी के अरकान से गुफ्तगू, कहा कि पाकिस्तान तरक्की और खुशहाली के राह पर गामज़न है। मुल्क में खरबों डॉलर के कुदरती वसाइल मौजूद हैं। गुर्बत और बेरोजगारी का खात्मा, कर्जों से निजात चाहते हैं। वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद में सेहत कार्ड की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि सेहत की सहूलियतें हर शहरी का बुनियादी हक है। सेहत होगी तो मुखालफिन को शिकस्त फाश दे सकेंगे। शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बाल्तिस्तान के लिए सेहत कार्ड का इजरा कर दिया। बदकिस्मती से आज तक मसला फ़लस्तीन और कश्मीर का हल नहीं निकाला जा सका, तो हम तनाज़ात का पुरान हल होना चाहिए। तनाज़ात को सियासी और सिफारती ज़राए से हल किया जाए। मसला फ़लस्तीन और जम्मू कश्मीर का हल मिसालें होनी चाहिए। क़यामत मुत्तहिदा में तनाज़ात और बचाव और उनके हल पर मुबाहिसा। पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिखार का कहना है कि आलमी क़वानीन के तहत मसला फ़लस्तीन का हल ज़रूरी है। तनाज़ात का हल क़यामत मुत्तहिदा के चार्टर का भी इम्तिहान है। ईरान पर हमला रोकने के लिए किसी ने कायल नहीं किया। मैंने खुद ईरान पर हमले का फैसला तय किया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का 800 ईरानियों की फांसी रोकने का इकदाम का खैर मकदम। ग्रीनलैंड का साथ देने वाले ममालिक पर टैरिफ लगाने का ऐलान। कहा हमें कौमी सलामती के लिए ग्रीनलैंड की जरूरत है। महमूद खान चकजई कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर बन गए। स्पीकर अयाज सादिक ने कायदे से इख्तलाफ के तकर्री का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हुकूमत और अपोजिशन में मुज़ाकरात के मामला आगे बढ़ने के इम्कान हैं। महमूद खान चकजई ने कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर का चार्ज संभाल लिया। चेयरमैन मिस्टर गोहर ने अपोजिशन लीडर के तकर्री में फहमत की जानिब पहला कदम करार दे दिया। JJY के सेनेटर कामना मुर्तज़ा ने दावा किया है कि महमूद खान चकजई को मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ ने कायदे से इख्तलाफ बनवाया है। दूसरी जानिब महमूद खान चकजई के अपोजिशन लीडर बनने पर क़ला अब्दुल्ला और चमन में जश्न का समा है। कारकुनान का पार्टी नगमों पर रक्स, खूब मिठाइयाँ तकसीम की। बलोचिस्तान के इलाके खारान में दहशतगर्दों को बैंकों में लूटमार। सिक्योरिटी फोर्सेस की बराबर कार्रवाई में भारतीय हमायत याफ्ता दहशतगर्द जहन्नम वासिल। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों ने 2 बैंकों से 34 लाख रुपए लूटे। दहशतगर्दों से 3 मुख्तलिफ मकामात पर फायरिंग का तबादला भी हुआ। सिटी पुलिस स्टेशन को यरगमाल बनाने की कोशिश भी नाकाम बनाई। आसम इस्तेहकाम के तहत इंसदादी दहशतगर्दी मुहिम पूरी क़ुव्वत से जारी है। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला ने सिक्योरिटी फोर्सेस की कारकर्दगी को सराहा। सिक्योरिटी फोर्सेस ने 12 दहशतगर्दों को हलाक किया। BLA वाले आइडियालॉजी से टेक्नोलॉजी की जानिब चले गए। सोशल मीडिया के जरिए प्रोपेगेंडा किया जाता है। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज भुट्टी कहते हैं कि ये लोग बलोच कौम को लाहासिल जंग की जानिब धकेल रहा है।
मुल्क दुश्मनों को कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। दहशतगर्द अब खत्म होने के करीब है। बानी पीटीआई को उनकी मर्जी का खाना दिया जाता है। बानी की सेहत बिल्कुल ठीक है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कौमी असम्बली में इजलास में इज़हार ख्याल। कहा, जेल सुप्रिटेंडेंट का इख्तियार होता है कि वो रवैये को देखते हुए मुलाकात तय करे। वफाक का इख्तियार नहीं, वो सुप्रिटेंडेंट जेल को हिदायत दे। स्पीकर कौमी असम्बली को भी रिपोर्ट दी गई थी। बानी को सहूलियात मिलती हैं और हर हफ्ते इनकी अहलिया से मुलाकात भी करवाई जाती है। असासों के गोशवारे जमा क्यों नहीं करवाए? 159 अरकान की रुकनीत मुअत्तल। कौमी असम्बली के 32 सेनेट 9, पंजाब 50, सिंध 33, खैबर पख्तूनख्वा 28, बलूचिस्तान के 7 अरकान शामिल हैं। इलेक्शन कमीशन ने वाज़ेह किया है कि मज़कूरा रुकन अरकान की रुकनीत बहाल होने तक असम्बली की किसी कार्रवाई का हिस्सा नहीं बन सकते। इस मामले में किसी किस्म की राहत नहीं दी जाएगी। मखसूस नशस्तों पर बहाल अरकान कौमी असम्बली के मौजे ही मौजे। बहाल अरकान को 13 माह और 19 दिन की तनख्वाहें अदा की गईं। हर रुकन को औसतन 33 लाख रुपये तनख्वाह मिली। 16 खवातीन और 3 अक़लियती अरकान कौमी असम्बली में शामिल। सुप्रीम कोर्ट ने मई 2024 को मखसूस नशस्तों के अरकान को मुअत्तल, जुलाई 2025 को बहाल किया था। पीटीआई ने डिजिटल क्रैकडाउन रिपोर्ट अदालत में जमा करवा दी। मुल्क में बहूदगी और गैर अखलाकी मवाद सरेफहरिस्त करार। टिकटॉक पर 94% गैर कानूनी मवाद बंद कर दिया गया। रियासत और दिफा पाकिस्तान के खिलाफ 1,48,000 लिंक्स ब्लॉक किए गए। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध का राज है। मोटरवेज मुख्तलिफ सेक्शन से बंद है। मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन तक बंद है। M3 फैजपुर से समुंदरी, M4 पिंडी भटियां से गोजरा तक बंद है। लाहौर से आलकुर मोटरवे M11 पर गाड़ियों का दाखिला बंद है। कौमी शाहरा पर लाहौर, मांगा मंडी, फूलनगर, पत्तौकी में शदीद धुंध है। आज से मगरबी हवाओं का सिस्टम पंजाब में दाखिल होगा। लाहौर से कोटा, मुल्तान, डेरा गाजी खान और बहावलपुर समेत बेशतर इलाकों में 20 से 23 जनवरी तक बारिश मुतवक्किल है। बरी खलियात और दीगर पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की पेशन गोई। बलोचिस्तान में 21 से 22 जनवरी तक बारिश और बर्फबारी होगी। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी का 4 रोज़ा दौरा बहरीन मुकम्मल। वतन वापस रवाना। सदर आसिफ अली जरदारी ने बहरीन फरमानरवा शाह अहमद बिन ईसा अल खलीफा वली अहद और दीगर हुकाम से मुलाकातें की। दो तरफ़ा ताल्लुकात, इक़्तिसादी ताउन और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर अहम पेशरफ्त हुई। सदर ममलकत शेख ईसा अवार्ड से भी नवाजा गया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस मुकाबले, एक एहलकार शहीद, 2 डाकू हलाक, 5 जख्मी डाकुओं समेत 7 मुल्ज़िमान गिरफ्तार कर लिए गए। असलहा और मसरूका सामान बरामद कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़िमान संगीन वारदातों में मतलूब थे।